केशव भूमि न्यूज में बढ़ती लव जिहाद की घटनाओं को लेकर व्यापारियों में काफी आक्रोश है और इस लव जिहाद के विरोध में आज व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी हैं। वहीं इस घटना को गंभीरता से लेते हुए भाजपा नेता चित्रावाग ने अभी कुछ दिन पहले पालघर के दहनों का दौरा किया था और पुलिस अधिकारियों से इस विषय को लेकर चर्चा किया था और इस चर्चा के बाद उन्होंने सीएम से भी चर्चा किया और जिसके बाद सीएम साहब ने जो है इस घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन का आदेश दिया है। आज वहीं इस वक्त जो है चित्रा वाघ जी हमारे साथ हैं, हम उनसे ही जानते हैं कि इस घटना को वो किस तरह सीएम के साथ चर्चा करके और इस घटना में जो भी आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त या कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। इसे लेकर उनका क्या कहना उनसे जानते हैं। क्या कहेंगे मैडम? देखिए, ये बहुत ही गंभीर घटनाएं होती हुई हमें डहानू में नजर आती है कि यहाँ से लड़कियों को बहला फुसला के सीधा लंदन ले जाया जा रहा है। जैसे कि 4 घटनाएं हमारे सामने आई है। परिवार के लोगों से मैंने बात की, तभी ये पता चला कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, मैं मुंबई जा रही हूँ, मैं उमरगांव आ जाइए, मैं इस ट्रेन से आ रही हूँ, उस ट्रेन से आ रही हूँ। फिर कहते हैं कि नहीं, अभी रात हो गई है, मैं कल आती हूँ। माँ बाप भी विश्वास रखते हैं बच्चियों के ऊपर। और दूसरे दिन फोन आ जाता है कि मैंने किसी फलाने ढिमकाने सलीम से, फारूक से, इरफान से निकाह कर लिया और मैं लंदन में हूँ। तो ये तो बहुत बड़ा ट्रॉमा, बहुत बड़ा सदमा माँ बाप के लिए भी है। और जब माँ बाप देखने जाते हैं कि भाई किसके साथ मेरी बेटी गई है या कौन मेरे बेटी को लेके गया है, तब पता लगता है कि उनके तो अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं। और ऐसी परिस्थिति में जो स्टूडेंट वीजा के लिए 25-30 लाख रुपए या 50 लाख रुपए लगते होंगे, वो कौन दे रहा है? कौन सी एजेंसी है जो ये पैसे उनको दे रही है? कौन से पेपर के बेस पे दे रही है? इतना ही नहीं, लंदन का वीजा मिलना कितना मुश्किल है हम सभी जानते हैं। लेकिन 7 दिन के अंदर ये वीजा भी मिल जाता है। और जब ये लड़की बात करती है माँ बाप के साथ, तो माँ बाप ने बिल्कुल ऐसे कहा है, चारों के माँ बाप ने ऐसे कहा है कि हमें ऐसे लगता है कि कोई वकील हमसे बात कर रहा हो। ऐसे कानूनी दावपेचों के साथ, कानूनी लहजों में, उनकी भाषा में ये लड़कियां बात करती है, ऐसे इन्होंने कहा। इतना ही नहीं, इसमें आप देखेंगे तो अभी मुझे परिवार ने कहा है कि इन सभी बच्चियों की जो केस है वो एक ही वकील लड़ रहा है, एडवोकेट मुसीब अली लियाकत अली पीरजादा, ये परिवार ने दिया हुआ है और यही केसेस लड़ रहा है। तो आप देखिए आपकी इसमें तो कई सारे एंगल हैं। पैसे कहाँ से आए, किस प्रकार से लड़कियां यहाँ से सीधी लंदन चली गई, इनको वीजा कैसे 7 दिनों में मिल गया। इतना ही नहीं, जब लड़कियों के माँ बाप पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो लड़का हो, उसके माँ बाप की इंक्वायरी या कार्रवाई करने की मांग करती है, तुरंत लड़की का फोन लंदन से आ जाता है कि आप कुछ मत कीजिए, आप कोई कार्रवाई मत कीजिए, मुझे यहाँ लंदन पे बहुत तकलीफ हो रही है। तो ये तो बहुत चिंता का विषय है। लंदन में मुझे तकलीफ हो रही है, मतलब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं हमारी लड़कियों के साथ में? उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उन्हें बेचा जा रहा है, उन्हें काटा जा रहा है, उन्हें फेंका जा रहा है, हमें कुछ भी पता नहीं है। तो ये तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि इस प्रकार की 4 घटनाएं हमारे सामने आई है। मुझे तो ये डर है कि पता नहीं, ये आंकड़ा जो है वो बढ़ भी सकता है, इससे ज्यादा लड़कियां भी हो सकती है जिनको इस प्रकार से लंदन लेके जा रहे हैं। तो इस प्रकार का एक ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी एंगल इसमें आता है। और इन सभी बातों का संज्ञान मैंने राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र जी फडणवीस इनको दिया। उन्होंने भी इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत इन केसेस पे एसआईटी बिठा दी है। एसपी स्तरीय पुलिस अधिकारी इस एसआईटी के प्रमुख होंगे और इस हर बात की जांच होगी, कैसे वीजा आया, कहाँ से पैसे आए, लड़की कैसे गई, इन सभी छोटे मोटे जितने भी मामले हैं, इस सब की वहां पे जो है वो इंक्वायरी होगी। इसके साथ ही जो बातें जो कानून जो है वो गुजरात स्टेट में है कि अगर इस प्रकार की शादियां होती है तो वहां की जो प्रशासकीय लोग हैं वो बच्चे और बच्चा दोनों के माँ बाप को फोन करते हैं कि इस प्रकार की शादी हो रही है। वो प्रावधान महाराष्ट्र में नहीं है और हो सकता है इसी की वजह से डानू हो, पालघर हो या बोर्डी हो, जहाँ पे कॉलेजेस है, विशेषतः सेंट जॉन कॉलेज का नाम आ रहा है कि जहाँ पे 70 से 80% मुस्लिम लड़के ये दूसरे स्टेट से वहां पे आते हैं, यहाँ रेकी करते हैं और लड़कियों को इस प्रकार के बहला फुसला के सीधा लंदन ले जाने का जो काम हो रहा है, ये बहुत ही गंभीर है। परिवार की ये भी मांग है कि इनके स्टूडेंट वीजा कैंसिल हो। परिवार की ये भी मांग है कि इस प्रकार के अगर स्टूडेंट वीजा देते हैं तो परिवार को
इंटीमेट करो कि भाई आपकी बेटी का इस प्रकार का स्टूडेंट वीजा निकल रहा है, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ क्या हो रहा होगा। इन सभी बातों का संज्ञान जो है मुख्यमंत्री साहब ने लिया है, मैं उनके आभार ही मानूंगी। हमारे जिले के अध्यक्ष भरत भाई राजपूत जिन्होंने इसमें इनिशिएटिव लिया, लोगों को विश्वास दिलाया है कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ में हैं, तो उन्हीं की वजह से आज 4 परिवार सामने आए हैं। आपके माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके परिचित, आपके परिवार में इस प्रकार की घटना घटी हो तो बिल्कुल बिना बिना किसी झिझक के पुलिस स्टेशन जाइए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में हमारे भरत भाई से मिलिए, हम सब आपके साथ हैं। ये बेटी सिर्फ आपकी नहीं, हमारी महाराष्ट्र की बच्ची है। वो कौन से कास्ट से आती है, वो जैन है, वो मारवाड़ी है, ये तो अलग बात हो गई, लेकिन वो सबसे पहले हमारी महाराष्ट्र की लड़की है और उन्हें बचाने के लिए हम हर तौर हर कोशिश करेंगे। मैडम, देखा जाए तो पिछली बार कुछ अभिभावक आपसे मिले थे, उसमें डोरा धागा और ताबीज की बातें सामने हाँ, आई थी, बिल्कुल। उसमें मौलाना लोग भी बताए कि वो लोग बिल्कुल। शामिल हैं इस लफ्जियात में, तो क्या कहेंगे? वो डहानू पुलिस स्टेशन में जब मैं थी तब मैं और भरत भाई हम दोनों थे। तब एक लड़की और उसकी माँ वहां पे आ गई और वो लड़की बता रही थी कि फोटो भी हमने निकाले हैं उसके, कि कोई कागज पे लाल पेन से कुछ उर्दू में लिखा गया है और उसके ऊपर पानी डाल के वो पानी पिलाया जाता है। तो अभी मुझे मालूम नहीं वो क्या है। और दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसे लगा, आशंका मैंने पुलिस से कहा है कि हो सकता है कि उस पानी डालने के बाद वो डाइल्यूट होता हो और उस इंक में कुछ अगर क्या कहेंगे हम कि कोई नशे की कोई चीज हो सकता है ऐसे भी। तो उसकी भी छानबीन करने के लिए हमने पुलिस से कहा है। वो लड़की की स्टेटमेंट, उसकी माँ की स्टेटमेंट पुलिस ने उस दिन ली थी, उसका आगे क्या हुआ उसकी भी जानकारी मैं भी लूंगी। एक लास्ट सवाल कि एक दहनु का जो डबल बहनों का मामला है लब जिहाद का, उसमें आरोपी को कल कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए उसे छोड़ने के लिए कहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि पुलिस कहीं इस मामले में लापरवाही बरत रही है? देखिए ऐसा है कि उसे भरूच से खदेड़ के लाने का काम, उठा के लाने का काम पुलिस ने किया था, लेकिन इस केस की जो आयो है उसने एक टेक्निकल फॉल्ट कर दी जिसके वजह से कस्टडी जो है वो पुलिस को कल नहीं मिली। उस आयो को सस्पेंड कर दिया गया है, उसकी इंक्वायरी लगाई दी गई है और पालघर के एसपी यतेश देशमुख जी खुद इस केस को और इन सभी केसेस को बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से जांच कर रहे हैं। डीवाईएसपी से भी हम मिले, कुछ पुलिस अधिकारी भी आज डहानू में हैं। इन सारी बातों की जो है वो छानबीन होगी, लेकिन उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया है कि ये जो कोर्ट की हमारी जो फॉर्मेलिटी रह गई थी वो हम पूरी करेंगे और जल्द से जल्द उस जिहादी आरोपी को हम पकड़ेंगे। आपने देखा, ये भाजपा नेता चित्रा वाघ थी, इनका कहना है कि महाराष्ट्र के सीएम ने इस लब जिहाद के जो लोग हैं, दोषी हैं या ये जो रॉकेट चला रहे हैं उनकी कमर तोड़ने के लिए एसआईटी का गठन किया है और एसआईटी का रिपोर्ट आने के बाद सरकार जो है ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और उन्हें कानूनी सजा भी दिलाएगी। संजय सिंह, पालघर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहें अपडेट।